अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में हमारा डिग्री कॉलेजेस का एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, बोथ सीयूईटी एंड नॉन सीयूईटी के स्टूडेंट्स का। इस बीच अब यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि इन्होंने टाइम टेबल को चेंज किया है। आपके पोर्टल में काफ़ी सारी चेंजेस इन्होंने यहाँ पे करी है। अब जितने भी बच्चे जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है या जिन बच्चों को सीट मिली है, अपग्रेड करनी है, चेंज करनी है, काफ़ी सारे मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनको सीट ही नहीं मिली है, तो वो बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। अगर वो अपना लॉग इन करके पोर्टल देखेंगे, चाहे वो सीयूईटी के कैंडिडेट हों, चाहे वो नॉन सीयूईटी के कैंडिडेट हो, वहाँ पे उनको कोर्सेज ही नहीं मिल रहे हैं। अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, कोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। कोर्सेज वो सीयूईटी के सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे उनको दिखा रहा है कि आपने किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई ही नहीं किया है। तो इसी तरह से आपके और भी बहुत सारे डाउट्स हैं। लाइक अगर आप नॉन सीयूईटी के स्टूडेंट हैं, तो अगर आपको सीयूईटी के कॉलेज में एडमिशन करना है तो कैसे आपको करना है, ये क्या कुछ करना है, वो सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप सीयूईटी के कैंडिडेट हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप नॉन सीयूईटी के कैंडिडेट हैं तो भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे यूजी कोर्सेज के एडमिशंस के बारे में। तो देखो, आप सभी को मैं क्लियर कर दूं एक बात कि परसों से हमारा जम्मू कश्मीर में बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। इस बीच हम काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, काउंसलिंग के साथ बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। तो जेके समात के जो बच्चे हैं जिनको डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन करना है, उनके बहुत सारे कॉल्स और बहुत सारी मैसेजेस टेलीग्राम पे आई हैं, कॉल्स भी उनकी आ रही हैं, व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारी मैसेजेस आ रही हैं। तो सभी मैसेजेस का रिप्लाई देना पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए ये वीडियो देख लेना। मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और इसमें मैं लाइव सीयूईटी के स्टूडेंट का भी दिखाऊंगा और आपके नॉन सीयूईटी के स्टूडेंट्स का भी दिखाऊंगा, ताकि किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट ना रह पाए। आज लास्ट डेट है। ये वीडियो देखने के बाद आप सारा प्रोसेस अपने मोबाइल फ़ोन से विद इन 5 to 10 मिनट्स अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। देखो, पहले अगर आपने फेज़ 1 फेज़ 2 आपका मिसिंग है तो कोई मसला नहीं। अगर आपका फेज़ 1 मिसिंग है, फेज़ 1 आपने नहीं किया, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आपका फेज़ 2 भी यहाँ पे मिसिंग है तो भी आप उसको यहाँ पे दोबारा से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो चुका है, बोथ सीयूईटी एंड नॉन सीयूईटी स्टूडेंट्स का। उसी तरह से अगर आपने रजिस्ट्रेशन अपनी ऑलरेडी कंप्लीट करी है तो आप लॉगिन पोर्टल पे आके अपना पोर्टल दोबारा से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट का पोर्टल लॉगिन करके दिखा देता हूँ। पहले हम सीयूईटी वाले इस बच्चे का दिखाएंगे, उसके बाद नॉन सीयूईटी वाले बच्चे का दिखाएंगे। 87715551 ये कैप्चा कोड है, इसको हमने यहाँ पे डाला, लॉगिन किया। लॉगिन करते ही यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक सीयूईटी वाले स्टूडेंट का पोर्टल लॉगिन हुआ। तो जब आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें मैं कोशिश करूँगा ब्लर करने की, क्योंकि स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल्स होती हैं, वो अगर वीडियो में हम शो करेंगे तो यूट्यूब वीडियो को रिमूव कर देता है और चैनल पर भी स्ट्राइक आ सकती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन तो ऊपर भी हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है फॉर एडमिशन और सीट एलोकेशन इन्फॉर्मेशन क्लिक किया। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे नो सीट एलोकेटेड दिखा रहा है, यानी कि इस बच्चे की अभी तक किसी भी राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली है। उसके बाद अगर हम नीचे आके यहाँ पे देख लेंगे, अब यहाँ पे इसको क्या दिखा रहा है, यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी प्रोग्राम येट, ठीक, ऐसे इसको दिखा रहा है। और आगे चल के अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई और मॉडिफाई नॉन सीयूईटी बेस्ड एडमिशन प्रेफरेंसेस फेज 2 फॉर सीयूईटी कॉलेजेस ओनली, ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई और मॉडिफाई नॉन सीयूईटी बेस्ड एडमिशन प्रेफरेंसेस फॉर फेज 2 फॉर सीयूईटी कॉलेजेस ओनली। और नीचे यहाँ पे इसको दिखा रहा है कि यहाँ पे आपने कोई प्रोग्राम अप्लाई नहीं किया, यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी प्रोग्राम येट, अप्लाई नाउ। देखो, आपको क्या काम कर लेना है। अगर आपको नॉन सीयूईटी के कॉलेजेस में एडमिशन करना है, ठीक, अगर आपको नॉन सीयूईटी के कॉलेजेस में एडमिशन करना है तो आपको क्या काम कर लेना है, यहाँ पे जो ये वाला आपका आ रहा है यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी प्रोग्राम येट, आपने इस वाले अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। इस वाले अप्लाई नाउ पे जो ही आप क्लिक करेंगे, ये तो हाँ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब बच्चे क्या काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे कर रहे थे क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर सेलेक्ट, यहाँ पे उन्होंने किया अमर सिंह कॉलेज सेलेक्ट, यहाँ पे उन्होंने बैचलर्स प्रोग्राम सेलेक्ट किया। यहाँ पे उनको कुछ भी नहीं दिखा रहा। वो परेशान है कि यार क्लस्टर यूनिवर्सिटी हम ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉलेज यहाँ पे हम रख रहे हैं, यहाँ पे हमें क्यों नहीं दिखा रहा है कुछ। तो देखो, इसमें आप गलती क्या काम कर लेते हो, इसमें आप इस वाले नोट को यहाँ पे पढ़ो। इसमें इन्होंने क्या लिखा, करंटली द ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर नॉन सीयूईटी बेस्ड प्रोग्राम्स ओनली, फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज रेफर टू द लेटेस्ट नोटिफिकेशन इशूड बाय द जेके समत पोर्टल। तो ये जो ऑप्शन आपका है यहाँ पे, ये वाला जो ऑप्शन है, ये आपका नॉन सीयूईटी के कॉलेजेस के लिए है। जो कॉलेजेस नॉन सीयूईटी की प्रेफरेंस लिस्ट में है उनके लिए ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे आके आप अमर सिंह कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे हो या क्लस्टर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हो या आप इस्लामिया कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली ये कॉलेज जो है वो ये सीयूईटी बेस्ड में है। तो ये यहाँ पे आपको कहाँ से ऑप्शन दिखाएगा, ये तो ऑप्शन आपको नहीं दिखाएगा। अब जो नॉन सीयूईटी में कॉलेजेस हमारे हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कश्मीर यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर सेलेक्ट करूंगा, कॉलेजेस अब मुझे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कश्मीर
स्टेट यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं सभी कॉलेजेस मुझे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब इसमें जो कॉलेजेस नॉन CUET के बेस पे एडमिशन दे रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कोई कॉलेज देखने की, हाँ जैसे वुमेंस कॉलेज बारामूला है, ठीक है, नॉन CUET के बेस पे देगा, इसको मैं यहाँ पे बैचलर्स कर लेता हूँ। अब जो ही मैंने यहाँ पे नॉन CUET का कॉलेज ऊपर सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे मुझे सभी कोर्सेज इस वाली यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहे हैं, तो वो सारे मुझे यहाँ पे आ गए। अब इसी में अगर मैं यहाँ पे CUET का कॉलेज चूज़ कर लूँगा, जैसे मैं यहाँ पे CUET का कॉलेज इसमें कौन सा, जैसे गांधी मेमोरियल कॉलेज है, इसको मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं, प्रोग्राम में कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो मैंने यहाँ पे कॉलेज चूज़ किया ये कॉलेज CUET के अंडर है, तो इस वाले सेक्शन में मुझे ये कॉलेज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्या मिलेंगे, वही कॉलेज जो आपके नॉन CUET के बेसिड है। अगर आपको नॉन CUET के कॉलेज में एडमिशन करना है तो आपको क्या काम कर लेना है, इधर यहाँ पे आना है और इधर जो आपका यहाँ पे दिखा रहा है यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी प्रोग्राम येट, और अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। अब देखो इसमें अभी एक और डाउट यहाँ पे बच्चों का है, वो ये है कि बच्चों ने यहाँ पे CUET के कॉलेज में तो अपना फॉर्म भर के रखा है, लेकिन फिर भी उनको यहाँ पे दिखा रहा है यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी प्रोग्राम येट, अप्लाई नाउ। तो बच्चे कंफ्यूज हैं, यार हमने तो इससे काउंसलिंग करवाई थी, काफ़ी सारे बच्चों ने हमसे फॉर्म फिलअप करवाया था, वो बोल रहे हैं यार हमने तो आपसे फॉर्म फिलअप करवाया, आपने तो चॉइसेस ही नहीं रखी, यहाँ पे हमें दिखा रहा है यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी प्रोग्राम येट। देखो ये आपको क्यों दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है उन कॉलेजेस का जो नॉन CUET के बेस पे एडमिशन देंगे, यानी कि नॉन CUET बेस्ड जो कॉलेजेस हैं आपने उनके लिए अप्लाई ही नहीं किया है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यस इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके नॉन CUET के कॉलेजेस के लिए जाना है। लेकिन अगर आपने CUET के कॉलेजेस में अप्लाई किया है तो आपको ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी कि यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी प्रोग्राम येट। तो अगर आपको ऐसा यहाँ पे आ रहा है पोर्टल का, तो इसमें किसी की गलती नहीं है, ना ही इसमें आपकी गलती है, ना ही इसमें उस बंदे की गलती है जिससे आपने प्रेफरेंसेस आपने फिल करवाई। ये आपको क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपने नॉन CUET के कॉलेज जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन CUET के कॉलेजेस के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर आपने CUET के अंडर जो कॉलेजेस हैं उनको एज ए नॉन CUET स्टूडेंट अप्लाई किया है तो भी आपको ये दिखाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने एज ए नॉन CUET स्टूडेंट नॉन CUET के कॉलेजेस में अप्लाई किया तो आपको यहाँ पे इसमें दिखाएगा किस किस कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया, या अगर आप CUET स्टूडेंट है नॉन CUET में अप्लाई किया है तो भी दिखाएगा, अगर आप नॉन CUET है नॉन CUET के कॉलेजेस में दिखाए तो अप्लाई किया तो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक, अब ये रहा आपका नॉन CUET का मसला। नॉन CUET का जो है वो आपका इसी वाले पहले वाले ऑप्शन पे ही यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे CUET वाले बच्चों का। अब देखो अगर आप नॉन CUET के स्टूडेंट हैं और आपको CUET के कॉलेजेस में एडमिशन करना है, ठीक, आपने CUET नहीं दिया है, आप नॉन CUET के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको उस कॉलेज में एडमिशन करना है जो कॉलेज CUET के अंडर है, ठीक, तो आपको क्या काम कर लेना है, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो आपका ऑप्शन है अप्लाई और मॉडिफाई नॉन CUET बेस्ड एडमिशन प्रेफरेंसेस फेज 2 फॉर CUET कॉलेजेस ओनली। ठीक, रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर आप नॉन CUET स्टूडेंट हैं और आपको CUET के कॉलेज में एडमिशन करना है, या अगर आप CUET स्टूडेंट हैं आपको CUET के कॉलेज में एडमिशन करना है, तो आपको क्या काम कर लेना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऊपर वाले ऑप्शन, ऊपर वाला जो अप्लाई नाउ है इस पे क्लिक नहीं करना है, या नीचे वाला जो अप्लाई नाउ है इस पे क्लिक नहीं करना है, ये वाला जो ऑप्शन है आपने इस पे क्लिक करना है। तो इस पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म आ जाएगा, इसको यहाँ पे नेक्स्ट नॉन CUET प्रेफरेंस सिलेक्शंस पे क्लिक करेंगे। नॉन CUET एज ए नॉन CUET अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करना है, क्योंकि उसके बाद आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर सेलेक्ट करूँगा, इसमें मैं यहाँ पे ज़ूलॉजी सेलेक्ट करूँगा, ZOLOGY ज़ूलॉजी मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे। अब मैं CLUS यहाँ पे रखा, अब मैं यहाँ पे अप्लाई फिल्टर्स पे क्लिक करूँगा, तो अप्लाई फिल्टर्स पे क्लिक करते यहाँ पे मुझे प्रेफरेंसेस आ गई। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे इन प्रेफरेंसेस को यहाँ पे बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकता हूँ, और ये सब करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करके प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पे सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे ऐसे करके इसको यहाँ पे आपको ऐसा यहाँ पे दिखेगा। दैट मीन्स कि ये मुझे यहाँ पे एज ए नॉन CUET स्टूडेंट CUET के कॉलेजेस में यहाँ पे मिल गया। ठीक, तो इस तरह से आपको यहाँ पे रखना है। अब देखो, अब जो नॉन CUET के स्टूडेंट हैं उनका एक पोर्टल में यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि सभी डाउट्स आपके क्लियर हों, आपका कोई डाउट ना रहे। यहाँ पे मैंने नॉन CUET का पोर्टल लॉगिन किया, 3445574 यहाँ पे कैप्चा कोड है, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। लॉगिन वाले ऑप्शन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस वाले ऑप्शन पे जो है मैं क्लिक करूंगा तो ये नॉन CUET का स्टूडेंट है जिसका मैंने पोर्टल यहाँ पे लॉगिन किया। अब इसको भी सेम ऐसा ही दिखा रहा है यहाँ पे ऊपर, यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी प्रोग्राम, लेकिन इस बच्चे ने तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेजेस हैं उनमें तो इसने अप्लाई किया है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये अगर इसको नॉन CUET में जाना तो ये ऊपर वाले अप्लाई नाउ पे या इस वाले लास्ट वाले अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा। लेकिन अगर इस नॉन CUET के स्टूडेंट को CUET के किसी कॉलेज में जाना तो ये इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगी, यानी कि अप्लाई और मॉडिफाई नॉन CUET बेस्ड एडमिशन प्रेफरेंसेस फेज 2। अब इस पर ये क्लिक करेगा, इस पर क्लिक करते ही इसके पास इस
तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट करेगा। यहाँ पे ये अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज सेलेक्ट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर सेलेक्ट करूँगा, इधर मैं बॉटनी सेलेक्ट करूँगा, BOTANY बॉटनी क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर। अब मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे देखने को मिल गया बॉटनी के जो भी कॉलेज क्लस्टर के अंडर हैं उनको यहाँ पे मैं एक एक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक, अब इसमें मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करके दिखा देता हूँ एक बार और। यहाँ पे मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद मैं यहाँ पे होम पेज पे चलता हूँ। देखो, अगर आप में से कोई स्टूडेंट नॉन CUET का स्टूडेंट है लेकिन उस बच्चे को CUET के कॉलेज में एडमिशन करना है, यानी कि अगर आप नॉन CUET के स्टूडेंट हैं और आपको CUET के कॉलेज में एडमिशन करना है, तो आप क्या काम कीजिएगा, आपने अगर प्रेफरेंसेस ऑलरेडी रखी हैं तो ठीक है, अगर आपने नहीं रखी हैं तो आप दोबारा से अपनी प्रेफरेंसेस को इंडिकेट करें, दोबारा से अपनी प्रेफरेंसेस को फिल करने की कोशिश करें उन कॉलेज में जो CUET के बेस पे एडमिशन करेंगे। ठीक, तो जो जैसे मैंने आपको बोला, जैसे मैंने प्रोसीजर आपको समझाया था उसी अकॉर्डिंगली आपको करना है। और जो CUET के अंडर कॉलेज हैं आप उनको सेकंड ऑप्शन पे जाके फिल कर सकते हैं। ठीक, ये प्रोसेस आपको आज शाम तक करना है। आज 24 है, आज आपका लास्ट डेट रहेगा। आज रात के 12 बजे तक ये कीजिए। अगर आप नॉन CUET के स्टूडेंट हैं और आपको CUET के कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप नॉन CUET के स्टूडेंट हैं, आपको CUET के कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आप अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस को ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक, इतना आपको करना है। करने के बाद आपका फिर जो वो सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। फिर आपकी जो सीटें बचेंगी वो यहाँ पे आपका स्पॉट राउंड में चलेगा, 12th के मार्क्स के बेस पे ये चलेगा। सिलेक्शन लिस्ट आपकी मे भी यहाँ पे स्पॉट राउंड में ही ये लोग इशू करेंगे। बाकी अगर थर्ड राउंड के साथ भी आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो ये आपका स्पॉट राउंड में ही ये सारी चीज़ें आपको चलेंगी। और अगर आप CUET के स्टूडेंट हैं, आपको सीट नहीं मिली है, तो भी आप CUET के कॉलेज को रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉन CUET के कॉलेज में जाना है तो अकॉर्डिंगली प्रेफरेंसेस अपनी इंडिकेट कीजिए, जिस तरह से मैंने बोला उस तरह से आप रख लीजिए। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको राउंड 1 में सीट मिली, उन्होंने अपग्रेड करी, राउंड 2 में सीट मिल गई या पुरानी सीट मिल गई, अब वो उस कॉलेज में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, अब वो उस कॉलेज को वो चेंज करना चाहते हैं। देखो, वो तो आपका चेंज नहीं होगा। अब इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपको एडमिशन कहीं पर हुआ है, आप उस एडमिशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, आप उस सीट को कैंसिल करना चाहते हैं या दूसरे किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप उसको कर लोगे तो मे भी आपका यहाँ पे ये मसला सॉर्ट आउट हो सकता है, क्योंकि थर्ड राउंड में आपकी सीट अपग्रेड तो होगी नहीं। अब आप क्या काम कीजिए, जहां पे आपका एडमिशन है वहां पे आपने फी वगैरह भरी है उसको रख लीजिए वहीं पे। अब आप क्या काम कर लीजिए, अब यहाँ पे आप जो वो दोबारा से अपनी प्रेफरेंसेस नॉन CUET के कॉलेज में रखिए या किसी भी CUET के कॉलेज में रखिए स्पॉट राउंड के लिए। जो स्पॉट राउंड हमारा यहाँ पे चलेगा 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक, इसमें आप जिस कॉलेज में सीटें वैकेंट होंगी तो आप स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई कीजिए। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक जो हमारा चलेगा, उसमें जो भी इंटरेस्टेड कॉलेज आपका है, जो जिसमें कॉलेज आप जिस कॉलेज में जाने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं उस कॉलेज को रखिए, उसमें कौन सा कोर्स रखना है उसको रखिए। उसके बाद स्पॉट राउंड का सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। अगर फिर आपको स्पॉट राउंड में कहीं और सीट मिल गई होगी तो पुराना जो एडमिशन है आप उसको कैंसिल करना। कुछ % फी आपकी कट होगी, बाकी फी आपको रिफंड की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स आपको रिफंड किए जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है, एडमिशन ये सब करने से पहले आप एक बार जो आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एक बार ज़रूर बात करना और उनको बोलना कि अगर हम अपना एडमिशन कैंसिल कर देंगे तो हमारा कितना % फी कट होगा, डॉक्यूमेंट्स हमें वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वैसे डॉक्यूमेंट वापस मिल जाते हैं, फ़ी अकॉर्डिंग टू UGC की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपका 15 दिन के बाद अगर कट करोगे तो कुछ 20, 25, 30% फ़ी आपकी कट होती है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, आपको UGC की नोटिफिकेशन गूगल वगैरह पे मिलेगी, नहीं तो मैं वीडियो भी अपलोड करूँगा कल तक रिफंड पे, देख लेना एक बार उसको। तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये जस्ट एक शॉर्टकट ट्रिक है, ये कोई फार्मूला नहीं है कि जिसको आप अपना ही लोगे हो ही जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं है उस कॉलेज में तो ऐसा करके आप उसको चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी मैंने सारे डाउट्स आपको क्लियर किया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप नॉन CUET के स्टूडेंट हैं, CUET का कॉलेज में आपको एडमिशन करना है तो अपनी प्रेफरेंसेस इंडिकेट कीजिए। स्पॉट राउंड में आपकी सिलेक्शन आ जाएगी, सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, या मे बी थर्ड राउंड में भी आपका सिलेक्शन लिस्ट आ सकता है, तो उसमें आपका नाम होगा। जो सीटें बचेंगी वो नॉन CUET के स्टूडेंट्स को दी जाएंगी या स्पॉट राउंड में दे देंगे, किसी भी राउंड में, जिस भी राउंड में उनको देना होगा वो दे देंगे। फिलहाल के लिए अगर आपने प्रेफरेंसेस अपनी नहीं रखी है तो आप अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं CUET वाले सेक्शन पे। और जो आपको वहाँ पे दिखा रहा है कि आपने कोई प्रोग्राम अप्लाई नहीं किया है उसका भी मैंने आपको डाउट क्लियर करा, और जो आपको वहाँ पे कोर्सेज ही नहीं आ रहे थे उसका भी मैंने आपको डाउट क्लियर किया। एंड आई होप अभी आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और मुझे लगता है कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा। अगर सारे डाउट्स क्लियर हुए तो एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।